हेलो गाइस, दिस इज़ द 31st दिसंबर एंड आई विश यू ऑल हैप्पी 31st दिसंबर। अब आप सोचेंगे कि लोग नई ईयर को विश करते हैं और ये 31st दिसंबर को विश कर रही हैं। तो अभी आपको आगे वीडियो में इस बात का आंसर मिल जाएगा कि मैं 31st दिसंबर को क्यों विश कर रही हूँ, क्योंकि अगर आज का दिन अच्छा कर लिया तो वाली साल तो आपकी अच्छी होने ही वाली है। आई नो कि आप सब ने बहुत सारे रेजोल्यूशन ले रखे होंगे कि नई साल में ये करना है, ऐसे करना है, या इस तरीके से खुद में चेंज लाना, खुद में अच्छी आदतें लानी हैं। लेकिन वो सब करने से पहले मैं आपका ध्यान कुछ बिंदुओं पर लाना चाहूँगी। और वो पहला बिंदु ये है कि कोई भी काम आपको क्यों करना है। अगर आप कोई भी नया काम स्टार्ट कर रहे हैं तो वो करना क्यों है, क्योंकि वो सारे लोग कर रहे हैं, उसका ट्रेंड चल रहा है इसलिए, या फिर सच में उसकी आपको ज़रूरत है, आप चाहते हैं वो काम करना इसलिए कर रहे हैं, या सब कर रहे हैं आप उसलिए कर रहे हैं। आस्क योरसेल्फ, पूछिए खुद से। जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक आपको आंसर नहीं पाएगा, और जब तक आंसर नहीं पाएंगे तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी माइंड में। आज का सेशन एक ऑडियो नोट है जो मैंने आप सबके लिए रिकॉर्ड किया हुआ है। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैंने कुछ टिप और ट्रिक्स दिए हैं जो कि आपको आपके रिजोल्यूशन डिसाइड करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, और आपको उन रिजोल्यूशन को परसिस्टेंस करने में, आगे तक लेके जाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, रिजोल्यूशन डिसाइड करने का या अपने न्यू ईयर को सच में न्यू ईयर बनाने का एक तरीका है। ठीक है, और वो तरीका कुछ स्टेप से होकर जाता है। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से कुछ स्टेप्स हैं जो कि अगर आप फॉलो करेंगे तो हो सकता है आपके न्यू ईयर में सच में चेंज आए। तो उन्हीं स्टेप्स पे हम बात कर लेते हैं। पहली स्टेप हमारी है जिसमें कि आपको क्या करना है, यू नीड टू गो इन साइलेंस। आपको एक शांतिपूर्ण स्थान पे चले जाना है। एक शांतिपूर्ण स्थान में जाइए, एक कॉपी लीजिए और एक पेन लीजिए। ठीक, एक शांतिपूर्ण स्थान में जाइए, एक कॉपी पेन ले लीजिए, और फिर आप याद करिए कि लास्ट ईयर आपने क्या क्या रिजोल्यूशन लिए थे। ठीक है, क्या क्या रिजोल्यूशन लिए थे और फिर वो कितने हद तक आप पूरे कर पाए थे, या कितना दिन चल पाए थे। क्योंकि मैक्सिमम लोगों के रिजोल्यूशन कुछ दिन ही चल पाते, महीनों भी नहीं, दिन ही चल पाते हैं। तो आप पहले ध्यान, वो रिजोल्यूशन आप पूरा क्यों नहीं कर पाए थे। साल पुरानी हो गई थी इसलिए छोड़ दिया था उनको, या फिर कुछ और आपके माइंड में, या आप उनको परसिस्टेंट नहीं कर पाए थे। तो आप पुराना साल याद करेंगे कि आपने क्या क्या रिजोल्यूशन लिए थे और वो आप कितने हद तक पूरे कर पाए थे। और हो सके तो उससे पुराना भी एक साल ले लीजिएगा, लास्ट से लास्ट ईयर आपने क्या सोचा था और आपने कितने दिन उसको रख पाया था, कितने दिन पूरा कर पाया था। ठीक है, अब फिर आप अगला साल इमेजिन करिए कि आप कर पाएंगे पूरा। तो अब स्टेप नंबर 2 आता है हमारा, आस्क योर सेल्फ व्हाट यू वांट टू बी। आप क्या बनना चाहते हैं, आपको रियल में क्या बनना है। आपको भेड़ चाल नहीं चलनी है, शीप मार्च नहीं करना। शीप मार्च हमारे स्कूलों में कई बार बताया गया है। होता क्या है, जब बहुत सारी शीप रहती हैं तो वो एक साथ झुंड में रहती हैं, उनको पालने वाला जो होता है उनके साथ एक बकरी रखता है। और बकरी क्यों रखता है, क्योंकि शीप की जो हैबिट होती है, जिस साइड आगे वाली शीप गई उसी साइड पीछे पीछे सारी शीप्स जाती हैं। आगे वाला जिधर जाएगा उधर ही पीछे वाला चलता चला जाएगा। चाहे आगे वाली जाके ऐसे कुएं में गिर जाएगी तो फिर पीछे वाली शीप भी जाके ऐसे कुएं में गिर जाएगी। वो ये नहीं देखी कि ये कुएं में गिर रही है तो हम खुद को संभाल लें। इसलिए शीप्स के साथ एक बकरी रखी जाती है ताकि वो देख के चलती है, फिर बकरी अपना कायदे से चलेगी आगे आगे, तो सारी शीप्स भी ठीक ठीक चलेंगी। बात समझ में आई। इसीलिए कहते हैं भेड़ चाल नहीं चलनी है, कि जिधर सब जा रहे हैं हमें उधर नहीं जाना। हमें देखना है कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है, हमें जो सूटेबल है, हम जहाँ जाना चाहते हैं हमें वो काम करना है, ना कि जो आसपास के लोग कर रहे हैं। तो स्टेप 2 में आपको डिसाइड करना है कि आपका गोल क्या है। आपका गोल, आपका ड्रीम, आपका सपना, आप जहाँ जाना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं वो क्या है। स्टेप 2 में आपने डिसाइड कर लिया। अब चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 में अब आप क्या करेंगे, आप खुद से पूछेंगे। स्टेप 3 में खुद से पूछिए कि आपने क्या अब तक अपने सपने को पाने का प्रयास किया है कभी, और अगर किया है तो उस सपने को पाने में कितनी अड़चनें आई, क्या क्या बातें हैं जो उस सपने में दिक्कत कर रही हैं। और देखिए कि आप प्रेजेंट में आप अपने सपने की ओर बढ़ रहे हैं या नहीं। आपके जो स्टेप्स हैं, आपके जो भी डेली रूटीन है, वो आपको आपके सपने की ओर लेके जा रहा है या
नहीं लेके जा रहा है। इसके साथ एक बात और है स्टेप 2 में, कि आपने जो गोल डिसाइड किया है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। कैसा? बी रियलिस्टिक। कि ऐसा नहीं है कि मैं सोच लूँ कि मुझे स्पाइडरमैन बनना है, तो ये तो इम्पॉसिबल है ना, मैं बन ही नहीं सकती। ठीक है, तो गोल ऐसा होना चाहिए कि जो आप पा सकें, आप अपने प्रयास से, आप अपना हार्ड वर्क करके वहाँ तक पहुँच सकें। ऐसा रियलिस्टिक गोल डिसाइड करिएगा। ठीक है, तो स्टेप 3 में हम अब हमारे रास्ते की, हमारे सपने की, हमारे गोल के बीच में आने वाली अड़चनों को देख रहे हैं। तो उसी में हम देखेंगे कि ये अड़चन किस टाइप की हैं। ऐसी अड़चन है कि जिसको कि ओवरकम किया जा सकता है, और ओवरकम करने का जो तरीका है कि हम उस पर काबू कैसे पाएंगे, तो उसके लिए कि जो तरीका, जो मेथड या जो रास्ता हमें समझ में आ रहा है वो क्या है, कि हम अपनी पढ़ाई से उसको ओवरकम कर लेंगे, हम अपने हार्ड वर्क से कर लेंगे, या हम अपने तेज़ दिमाग से, या कोई भी एक रास्ता, या कई सारे रास्ते ऐसे होंगे जिनको मिलाकर आप क्या करेंगे, अपनी अड़चनों को दूर कर सकते हैं। जब आप खुद से पूछेंगे तो आपको आंसर मिलेगा कि आप अपने सपने के रास्ते में आने वाली अड़चनों को कैसे दूर करें। तो आंसर आएगा। जो हमारा माइंड है वो गूगल से भी बड़ा गूगल है, क्योंकि गूगल को भी तो इंसान ने ही बनाया है। हमारा माइंड सबसे बड़ा गूगल है। जब हम इससे पूछेंगे कि हम ये काम कैसे करें, तो आपको आंसर मिलेगा। बस देर है तो आपके पूछने की। पूछिए अपने माइंड से कि आप अपने रास्ते की आने वाली अड़चनों को कैसे दूर कर सकते हैं, आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। और आपको बहुत सारे रास्ते मिलेंगे, और ज़रूरी नहीं कि हर रास्ता आपके लिए सूटेबल हो। आपको बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे टिप्स मिल जाएंगे कि हाँ, आप ऐसे इन तरीक़ों से कर सकते हैं। तो आपने पहला टिप फॉलो किया, हो सकता है कि वो काम ना करे आपके लिए, तो आप दूसरा करिए, तीसरा करिए, और तब तक करते रहिए जब तक कि आपके रास्ते की अड़चनें दूर नहीं हो जाती हैं। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब आते हैं स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप 4 में आपको आपकी अड़चन दूर करने के लिए, अपने सपनों तक पहुंचने के लिए कुछ प्रयास करने होंगे। ठीक है, तो उसके लिए पहला प्रयास क्या होगा? अगर आप पढ़ाई के क्षेत्र में, आप अपने एकेडमिक ईयर में, आप स्कूल गोइंग हैं या आप कॉलेज गोइंग हैं या फिर आप कंपटीशन कर रहे हैं, तो आपकी अड़चन इसी से दूर होगी, पढ़ाई करनी होगी। पढ़ाई में हो सकता है आपके लिए मैथ्स कठिन सब्जेक्ट हो, तो आप सोचेंगे कि मुझे मैथ्स पे पकड़ बनानी है। किसी के लिए इंग्लिश टफ हो सकता है, और किसी के लिए साइंस या अदर कोई सब्जेक्ट हो सकता है, या हो सकता है 2-3 सब्जेक्ट एक साथ कमज़ोर हों। लेकिन वो सब ओवरकम किए जा सकते हैं, इस बात पे आपको विश्वास करना है। और आपको फर्स्ट स्टेप क्या होगा? पढ़ाई करनी है। ठीक वैसे ही अगर आप खेल या स्पोर्ट्स में हैं या किसी और क्षेत्र में हैं, तो आपको क्या करना होगा? आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप उस पर महारत हासिल कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं ना? और उसके बाद एक और ज़रूरी काम करना होगा, रेगुलर होना होगा। अगर आप मैथ्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, आपको रोज़ मैथ्स पढ़ना है, या आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको रेगुलर होना होगा। आप भले 5 मिनट करिए उसको रोज़, लेकिन आप रेगुलर वे में करिए। भले 5 मिनट प्रैक्टिस करिए, पर आप रेगुलर करिए, फिर आप उसका इफ़ेक्ट देख पाएंगे। अब चलते हैं स्टेप 5 की ओर। असली समस्या तब शुरू होती है जब हम अपना डेली रूटीन शुरू कर देते हैं, 1 दिन 2 दिन हो जाता है, और 3 दिन के बाद क्या होता है? हमारा मोटिवेशन कमज़ोर होने लगता है। कभी कभी हो सकता है 10 दिन चल जाए, 12 दिन चल जाए, उससे ज़्यादा नहीं चल पाता है। पता है, हमें ज़रूरत है एक बात समझने की, जो कि है मैकेनिज्म ऑफ माइंड। माइंड भी हमारा एक मशीन है, और ये मशीन की तरह ही चलता है। हमारे माइंड का एक मैकेनिज्म है। आपने नाम सुना होगा डोपामाइन। डोपामाइन वर्ड तो सुना ही होगा ना? तो ये जो डोपामाइन वर्ड होता है, ये हमें प्लीज़र फील कराता है। क्या कराता है? प्लीज़र फील कराता है। जब हम कोई मूवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सअप चला रहे हैं, कोई सोशल साइट चला रहे हैं, या ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं जिसमें कि हमें मज़ा आ रहा है, जो कुछ भी करने में मज़ा आता है, तब हमारा माइंड क्या करता है? डोपामाइन रिलीज़ करता है। हमारे माइंड से डोपामाइन रिलीज़ होता है, और हमें इस बात का सिग्नल मिलता है कि हमें उसी काम को और करना है, और करना है। इस तरीके से हम करते रहते हैं, डोपामाइन रिलीज होता रहता है, और हमें मज़ा आता है या प्लीज़र फील होता है। लेकिन जब हम कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं, अच्छा काम मतलब जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो हमें उतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो डोपामाइन रिलीज नहीं हो रहा होता है। और फिर हम क्या करते हैं? धीरे धीरे उस काम में बोरियत फील करते हैं, उस काम को छोड़ देते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आप जम जाएं, मतलब अगर आप कुछ देर खुद को स्टिक कर लें
और कुछ दिन तक उस काम को कर पाएँ तो डोपामाइन रिलीज होना शुरू हो जाता है। जैसे अगर आप एक्सरसाइज करने बैठे, आपको शुरू में बहुत बोरियत लगेगी, आपको लगेगा आप छोड़ें कि तब छोड़ें, लेकिन अगर आपने खुद को स्टिक कर लिया कि नहीं मुझे करना है, मुझे जम जाना है इसी जगह पे, तो अगर आप जम गए वहाँ पे तो क्या होता है, धीरे धीरे आपके माइंड से डोपामाइन रिलीज होना शुरू हो जाता है और फिर वह काम जो होता है आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाता है। इसीलिए ना बोलते हैं कि 21 डेज में हमारी हैबिट डेवलप हो जाती है। कैसे? क्योंकि आपको वो रोज़ करना है, आपको स्टिक होना है उस जगह, तभी तो डोपामाइन रिलीज होगा। और जब डोपामाइन रिलीज होगा तो आपको प्लेजर आएगा, आपको प्लेजर आएगा तो आप उसको अपनी हैबिट बना लेंगे। और अगला है स्टेप नंबर 6। अगर आपने अभी कोई स्टेप नहीं लिया तो आपके दिन गुजरते जाएंगे, महीने गुजरेंगे, साल गुजरेंगे, लेकिन अगर आपने एक छोटा सा स्टेप ले लिया तो आप संभल सकते हैं, आप अपने आने वाले दिनों को संभाल सकते हैं, आप अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर सकते हैं या अपने सपनों तक पहुंच सकते हैं। सफलता तक पहुंचना बहुत कठिन नहीं होता है, बस ज़रूरत होती है छोटे छोटे स्टेप लेने की, जो दिखाते ना कि अचानक से गए और हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दिया, 1 साल में करके निकाल दिया, कोई भी कंपटीशन निकाल दिया, कुछ निकाल दिया, ये सब रियलिस्टिक नहीं होता है। आपको डेली छोटा छोटा स्टेप लेना होता है, जिससे कि आपको पता भी ना चले कि आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं और वो बड़ा काम आपसे हो भी जाए। अब आता है स्टेप नंबर 7, जो कि सबसे ज़रूरी है। मेरी एडवाइस है कि आप 2-3 काम अपने शेड्यूल में डालिए, मतलब 2-3 नए काम अपने शेड्यूल में डालिए जो कि आपको करने हैं। 3 अच्छी हैबिटें या 2 से 3 नए काम अपने लाइफ में ऐड करिए। एकदम से सुपरमैन मत बन जाना, क्योंकि मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, ये सब आपने सोच लिया तो दिक्कत हो जाएगी। एकदम से अपनी लाइफ को चेंज करना संभव नहीं है, और अगर आपने वो चीज़ें नहीं परसिस्ट कर पाई, नई चीज़ें नहीं परसिस्ट कर पाई, तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगी। तो इसलिए क्या करना है, बी रियलिस्टिक, 2-3 काम ही अपनी लाइफ में ऐड करिए। अब लास्ट स्टेप है स्टेप नंबर 8, जिसमें कि मेरे सजेशन है। मेरे हिसाब से आपको कोई भी 3 काम लेने हैं जो कि आपको इस नई साल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है करने, अपने आप को बदलने के लिए, ठीक है। और उन काम को करने के लिए पूरे 30 दिन दीजिए, 21 दिन नहीं, पूरे 30 दिन दीजिए। और एकदम प्रण कर लीजिए कि आपको हर दिन और पूरे मन से पॉजिटिव सोच के साथ वो 3 काम करने ही हैं। चाहे मैंने अगर लिया कि मुझे मैथ्स पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, उसके साथ एक्सरसाइज करना है, 3 काम हो गए ना मेरे। अब हम इन तीनों कामों को पूरा जनवरी एकदम मन से करेंगे, 21 दिन नहीं, पूरा 30 दिन की हैबिट की भी हैबिट बन जाए, इस तरीके से काम करना है। और अगर बीच में कोई दिन मेरा छूट जाता है तो मैं परेशान नहीं होऊंगी, मैं खुद को बोलूँगी कि ठीक है, इट्स ओके, आज कोई काम आ गया था इसलिए नहीं कर पाए, कल से फिर से शुरू करेंगे और उसी वे में करेंगे। परेशान नहीं होना कि अरे एक दिन बीच में छूट गया, अब तो 21 दिन वाला हैबिट नहीं बन पाएगा, 2 दिन छूट गया, ये नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होता। आप बस जब से शुरू हो, कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा, जब मिले, जैसे मिले, जहाँ टाइम मिले शुरू हो जाइए करना। बस पढ़िए, अच्छा काम करिए। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता और पढ़ाई करनी ज़रूरी है तो आप बस अपनी कॉपी लीजिए और 10 मिनट तक खुद को रोक के रखिए। आपको इतना ही करना, 10 मिनट तक खुद को रोक के रखिए। और अगर आपके लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है लेकिन आपका प्रैक्टिस में मन नहीं लगता है, किसी कारण से मन नहीं है, तो आप प्रैक्टिस स्टार्ट करिए और 15 मिनट तक खुद को रोक के रखिए, ठीक है। कितना समय तक? 15 मिनट तक रोक के रखिए। और अगर इतना आपने कर लिया तो फिर आपको कोई नहीं हटा सकता। आपने पढ़ाई अगर 10 मिनट तक कर ली, उसके बाद आप खुद ही उसमें रम जाएंगे, आप खुद ही आगे करने लगेंगे, आपको छोड़ते नहीं बनेगा। याद रखिए, अड़चनें हमेशा शुरुआत में आती हैं। आप पढ़ाई करने चलेंगे उससे पहले आपका मन इधर उधर होगा, आपको काम मिलेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन अगर आपने एक बार कॉपी उठा ली, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तब अड़चन नहीं आएगी। तब आप खुद ही इग्नोर करेंगे सारी बातों को कि अब बस आपको पढ़ना है, ठीक है। और इसके साथ में आपको ये थिंक भी रखनी है कि जनवरी और फरवरी में मिला के मैं ये 3 कामों की जो हैबिट है अपने में ढाल लूँगी, बना लूँगी, या ये मेरी लाइफ का हिस्सा बन जाएंगे। फिर आएगा मार्च, और मार्च में मैं अपने शेड्यूल में एक नया काम जोड़ूंगी। क्या करूँगी? एक नया काम जो कि मेरी लाइफ के लिए, मेरे गोल्स के लिए ज़रूरी है, वो नया काम जोड़ूंगी। और उस 1 महीने इन चारों काम को पूरे मन से करूँ, क्योंकि ऑलरेडी 3 काम की आदत आपने बना रखी है और एक नया काम ऐड करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक वैसे ही महीने दर महीने आपको जैसे जैसे हैबिट पड़ती जाए इन 4 काम की, तो आप एक 5वां काम ऐड कर लीजिए, आप छठा कर लीजिए। ऐसे करेंगे तो महीने में 8 से 10 नई अच्छी आदतें आप सीख जाएंगे। और अपने फैमिली मेम्बर से भी शेयर करिए कि आप क्या नए इनिशिएटिव ले रहे हैं, डरे नहीं। अगर आप नहीं कर पाए ऐसा सब मत सोचिए, क्योंकि अगर
डर नहीं होगा तो आप उस काम को परसिस्ट भी हो सकता है ना कर पाएँ। वो डर ही तो आपसे वो काम करवाएगा। और अगर कोई कुछ बोले तो उसको पॉजिटिव वे में लें, खुद में सुधार करें। अगर आपने इनिशिएटिव लिया, मान लो आपने कहा कि मैं रोज़ पढ़ूँगा 2 घंटे, और अगले दिन आप नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों, कोई तो टोकेगा घर में, कोई टोकेगा तो उसका बुरा नहीं मानना, उसको जवाब नहीं देना है, स्माइल करना है और वो उसको थैंक यू बोलना, धन्यवाद मुझे याद दिलाने के लिए, मैं जा रहा हूँ पढ़ने। अपना कॉपी ले लो, चुपचाप से पढ़ना स्टार्ट कर दो। कहने वाला आपसे किसी भी वे में कह सकता है, मजाक के रूप में या डांट के रूप में, लेकिन आपको उसको सीरियसली लेना है और अपने लाइफ में आगे बढ़ने का जरिया बना के चलना है। मेरे हिसाब से ये जो सारे स्टेप्स मैंने बताए हुए हैं, ये आपकी जो नई साल आने वाली है उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं। और अगर आप में से किसी की भी ईयर सक्सेसफुल हो जाती है मेरे इन स्टेप से, तो मुझे खुशी होगी उस बात की। आपको ये ऑडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको इससे ज़रा भी वैल्यू मिला हो तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।